हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम रीजनिंग में चर्चा करेंगे दिशा से संबंधित प्रश्न। कहा कि सर दिशा के बारे में बताइए, कौन से प्रश्न कैसे होते हैं। कई बार क्या होता है, पेपर में आ जाता है, एक व्यक्ति उत्तर में जाए, आप जा रहे हो, बाईं तरफ मुड़ो, फिर दाईं तरफ मुड़ो, वो क्या करता है, उस कुर्सी के बाईं तरफ दाईं तरफ घूमने लग जाता है। पहली बात तो आप ध्यान रखनी है, पेपर में ये नहीं करा आप मुड़ो, आपके पेन की दिशा को मोड़ना है, उसमें हमें आंसर बताना है। फिर हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, उसमें बैठे बैठे ऐसे मुड़ने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेन को मोड़ना है, और पेन को तभी आप मोड़ोगे जब आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लोगे। अब चलो दिशा के बारे में देखते हैं। तो सब पहली अपन ने एक बात ध्यान रखनी है, ये चार लाइना आपा काई काम बनावा भी कबारा कमाए दिशा निकाला। तो दिशा में सब पहली अपन वो ध्यान रखूंगा किसी दिशा कट है। देखो ये चार लाइनें हमने खींच दी। अब सबसे पहले देखो इधर वाला, इधर वाले में एक नाम याद रखना है, पप्पू। क्या नाम याद रखना है, पप्पू। फिर हम कहेंगे पैक का मतलब क्या होता है, पैक का मतलब होता है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा होती है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेस्ट। क्या कहते हैं, वेस्ट। आज की दिशा है पूरब, इसको पूक का मतलब हो जाएगा पूरब दिशा। इन अंग्रेजी में केवल ईस्ट, क्या कहते हैं, ईस्ट कहा जाता है। अब एक और नॉर्मल याद रखना, विज्ञान का मैं प्रश्न बता देता हूं। पृथ्वी जो है वो क्या है, पप्पू है। क्या है, पप्पू है। यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अपने दिमाग में बात याद रख लेना, जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अब आ दो की बारी है। तो देखो आ दो की बारी खातर अब आपा के आपागन दिशा किसी है, उत्तर और दक्षिणी बच्ची। इक मायनो आ दिशा किसी हुई। तो देखो ऊपर और नीचे की तरफ आपा का करा चाला, तो ऊपर की तरफ कौन सा आएगा, उत्तर। बिल्कुल उत्तर आ गया। नीचे की तरफ क्या आएगा, दक्षिण। लो ये दक्षिण दिशा आ गई। तो कौन सी दिशा हो गई, उत्तर। आ दिशा किसी हुई, दक्षिण, पश्चिम, और ये पूरब। उत्तर को कहा जाता है नॉर्थ, और इसको कहा जाता है साउथ कहा जाता है। अब हमें कहे कि कोई व्यक्ति घूमता फिरता हुआ एग्जामिनर के कहने से यहां पहुंच गया बेचारा, और इसका मकान है यहां पे। अब कहे बताओ मकान के किस दिशा में है। तो एक सीधी रेखा खींचते हैं, आगे इसके प्रश्न भी सोल्व करेंगे। तो यह कहां पे है। अब देखो यहां का मतलब ये क्या होगा, इन दोनों दिशाओं के बीच में है। तो इसका मतलब ये हमारे पास में जो दिशा आएगी इसको कहेंगे पश्चिम और उत्तर, या उत्तर और पश्चिम भी कह सकते हैं। ये समझ गए। फिर देखो इन दोनों के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में किसी दिशा आई, उत्तर और पूरब। इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा आएगी, पूरब और दक्षिण, या दक्षिण और पूरब भी कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा आएगी, पश्चिम और दक्षिण। यह वाली दिशा कहलाती है। यानी दक्षिण पूरब भी कह सकते हैं, चाहे ऐसे चले तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं दक्षिण पूरब कह सकते हैं। यह दिशा है, या पूरब दक्षिण जो भी है एक ही बात है। तो पहले आप बताओ ये 8 दिशा था, समझ में आई को नहीं। ऊपर वाली दिशा उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, इधर वाली पश्चिम, इधर वाली पूरब। इधर वाली उत्तर पश्चिम, तो यह हमारे पास उत्तर पूरब है, आ दक्षिण पूरब है, आ दक्षिण पश्चिम है। ये बिल्कुल दिशा समझ में आएगी। अब कहीं है कड़ाई कड़ाई कहीं करे दिशा में घुमा देवे, केवल कि उत्तर पूर्व को, यदि पहले तो ये समझ लेना कि इस प्रकार की ये दिशा हमारे पास में होती है। अब कोई कहे ना दक्षिण दिशा में जा रहा है, इसका मतलब वो नीचे की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। कहे वो व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, इधर जाएगा। कोई कहता है पूर्व पश्चिम की तरफ जाएगा, तो वो इधर जाएगा। फिर कह रहा है कि पूरब की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी हमें यह कहा जाता है उसका दरवाजा पूर्व दिशा में खुलता है, और वो व्यक्ति घर से 10 किलोमीटर दूर चला जाता है। पूर्व में खुलता है ना, तो इसका मतलब पूर्व का मतलब है इधर खुलेगा, तो व्यक्ति भाई दरवाजे से सीधा ही निकलेगा, तो इधर की ओर चला जाता है। आप कहोगे इधर चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इसका पड़ोस का मकान आ गया, ये इसमें से ऊपर छत में से इसको पीछे नहीं जाने देगा, ये सीधा ही जाएगा, इसका मतलब पूर्व दिशा में जा रहा है। यानी मुख
यानी मकान का जो मुंह है या दरवाजा जिस दिशा में खुलता है उसी दिशा में वो आगे की तरफ जाता जाएगा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। तो चलिए यहां पर यह समझ में आ गया होगा। तो यह दिशा आपके एक समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम इसके थोड़े से एक लॉजिक समझते हैं। बाईं तरफ घूमे तो काई आई और दाईं तरफ घूमी जड़े काई आई। सबसे पहली बात है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जाता है या दक्षिण दिशा में जाता है, अभी हमने इन चार चीजों को पढ़ा था इस प्रकार से। ये वाली डायरेक्शन मेरे पास उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और किसी दिशा है पूर्व दिशा। तो अब देखो पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी पप्पू है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लेना। अब चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए यहां पर हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पे ये डायरेक्शन ध्यान रखना, ये वाला भाग होता है बायां बायां और ये वाला भाग है दायां। कौन सा भाग है, दायां। यानी इसका मतलब इस दिशा में दायां का कहीं ना आपको दाईं तरफ मुड़ना है, तो इसके साइड में मुड़ना है, कहीं ना बाईं तरफ मुड़ता है वो, तो इसका मतलब इधर मुड़ना है। बस ये बात याद रखना, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाता है, इसका मतलब सीधा ये ध्यान रखना पेन में इधर मुड़ता है वो इधर मुड़ेगा। यदि आपको ये चीज समझ में आ गई, इसका मतलब आप दिशा के पूरे प्रश्न सोल्व कर दोगे। देखो कैसे, यहां पर इधर दायां है इधर बायां है, तो इस तरफ क्या होगा, यदि व्यक्ति दक्षिण में जाए तो इधर वाला भाग क्या होगा। तो ध्यान रखना, इधर मैंने एक दर्पण प्रतिबिंब लगा रखा है, यानी इसको छोड़ देना आप, ऊपर वाले भाग के इस बीच में मैंने एक दर्पण लगा रखा है। तो दर्पण में क्या होता है, बायां भाग दायां दिखाई देता है, दायां बायां दिखाई देता है, बिल्कुल देता है। तो इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, बायां भाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बायां भाग। इधर वाला भाग कौन सा हो जाएगा, दायां भाग। तो ये चीजें आपको समझनी है, बायां और दायां क्या है। तो देखो प्रश्न में आ जाए, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है और अपनी दाईं तरफ मुड़ रहा है, तो दाईं तरफ इधर मुड़ेगा वो, बाईं तरफ जा रहा है तो इधर मुड़ेगा। तो ये समझ गया, इसके तरफ मुड़ेगा, बाईं तरफ मुंह कर लिया, इसका मतलब इधर। पहले यह डायरेक्शन आप डायरेक्ट याद रख लेना, उत्तर दिशा के अंदर इधर वाला भाग बायां है और इधर वाला भाग क्या है, दायां है। आपके प्रश्न 100% पूरे के पूरे सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए यह वाला ज्ञात कर लिया। अब यहां पर कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए इधर मुड़ा इधर मुड़ा, कौन सा होगा। अब बताओ, इधर यदि जाएगा एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है, यदि पश्चिम दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है तो इसका इधर मुड़ वाला भाग कौन सा होगा, इधर कौन सा होगा, ध्यान रखो। तो आप रटने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल देखो, इधर जा रहा है तो बायां भाग आएगा नहीं, क्योंकि इधर बायां लिखा हुआ है, समान समान को प्रतिकर्षित करेगा। बिना पेन उठाए ही आप कह सकते हो इधर दायां आएगा इधर बायां आएगा। तो यह समझ गए होंगे दाईं तरफ। तो देखो एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है और अचानक पता नहीं उसके क्या जच गई, वो किसकी तरफ मुड़ गया, दाईं तरफ मुड़ गया, तो इसका मतलब वो ऊपर की तरफ गति करेगा। अब चलो आपा इन देखा, इसमें क्या करेंगे, इधर की तरफ देखें तो बताओ, इधर भी देख लो, यह दिशा ज्ञात कर ली, इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर आ जाएगा। या हम कहें इधर बायां लिखेंगे या दायां, इधर दायां नहीं आएगा क्योंकि दायां इधर आया हुआ है, तो मैं लिखूंगा बायां। क्या लिखूंगा, बायां, और इधर लिखूंगा दायां। जका कह ये दो चार चीजें समझ में आएगी, को मतलब है भी कह दिशा से संबंधित प्रश्न पूरा का पूरा इस समझ में आ गया है। तो चलो एक बार आप पुनः रिवीजन करा और फिर हम दिशा के संबंधित प्रश्न हल करेंगे। देखो पहला बात, ये वाला ये है, बताओ मुझे उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, इधर में डायरेक्शन ज्ञात करूं तो इधर वाला भाग कौन सा होगा, इसका बताओ, बायां। कौन सा होगा, बायां भाग। इधर वाला भाग कौन सा होगा, दायां। अब आपको कहीं बताओ इधर कौन सा भाग होगा, इधर वाला भाग, इधर वाला होगा बायां, इधर वाला भाग कौन सा होगा, दायां।
समझ गा। अब देखो इधर मैं बात करूं तो वही बात, इधर बताओ बायां आएगा दायां आएगा, बायां आएगा, यानी क्योंकि बायां आएगा क्योंकि यहां दायां आया हुआ है, या हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो बायां भाग और इधर आ जाएगा दायां भाग। समझ गा। अब देखो इस साइड का मान आपन के बताओ, अट दायां आई बायां आई, आप कहोगे दायां आएगा, बिल्कुल आएगा दायां, क्योंकि बायां आ गया है, इधर क्या आएगा बायां भाग आएगा एल्यू। समझ गा। अब देखो मैं एक प्रश्न आपा सोल्व करा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, फिर वो अपनी दाईं तरफ मुड़ जाता है, इधर मुड़ेगा क्योंकि उत्तर दिशा में, फिर वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाता है। अब देखो रटने की जरूरत है नहीं, वो इधर जा रहा है तो ये वाली डायरेक्शन ही आएगी ना, तो अपने बाईं तरफ मुड़ जाता है, बायां इसका ऊपर होगा, फिर वो बाईं तरफ मुड़ जाता है, इसका मतलब उत्तर दिशा में जाने पर बायां इधर होगा, फिर वो अपने दाईं तरफ मुड़ जाता है, इसमें यदि हम देखें इधर जा रहा है तो इसका दायां ऊपर होगा, फिर वो बाईं तरफ मुड़ जाता है तो इसका मतलब ये इधर मुड़ जाता है। बताओ किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना, ये डायरेक्शन कौन से किस प्रकार से है, आपको घूमने की जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं घूमना है, पेन ना घुमाणु है, उत्तर देनु है। तो ये चीजा समझ गा। अब आप एक एक प्रश्न, 4 टाइप का प्रश्न आया करे दिशाओं संबंधित, भी आप सोल्व करा तो आसानी हो आपके समझ में आ रहे बच्चों। पहला प्रश्न इस प्रकार से आता है, 4 ही टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं, फिर हम चाहे जितने भी हो संख्या ही ज्ञात कर लेते हैं, 4 टाइप के प्रश्न हल करेंगे। देखो पहला प्रश्न है, नेहरू अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, तो आगे है वह उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। अब आप कहेंगे वो तेज चलता है धीमा चलता है, इसमें कुछ नहीं है, वो कितना चलता है वो ध्यान रख लेना। अब आप कहेंगे 7 किलोमीटर ही क्यों चला भाई, काम उसका 7 किलोमीटर था तभी वो चल रहा है। फिर वो क्या होता है, दाहिनी तरफ मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और चलता है। बताइए वह किस दिशा में जा रहा है, यह बताना है। अब देखो जिसको मैंने अभी बताया था, ये प्रोसेस जिसके दिमाग में आ गया है, वो इसका मतलब ये हमारे पास में कौन सा था, बायां, ये वाला दायां भाग, और इधर की तरफ यदि हम देखें तो बायां, इधर वाला भाग दायां, इधर वाला भाग बायां, इधर वाला भाग दायां, इधर वाला भाग है दायां, इधर वाला भाग है बायां। तो इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को वो तुरंत हल कर देता है। देखो नेहरू अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, चलेगा वो, फिर वो उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में कितना चलता है, 7 किलोमीटर। फिर वह देखिए, फिर है नेक्स्ट है वह दाईं तरफ मुड़ जाता है, इसका मतलब किधर मुड़ेगा, उत्तर दिशा में, दायां इधर होता है, और 7 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 7 किलोमीटर। फिर वो दाईं तरफ मुड़ जाता है, इधर वाले भाग का क्या होता है, दायां होता है, फिर वो क्या होता है, दाईं तरफ मुड़ जाता है और चलता है। इस प्रकार से क्या करता है, वो चलता जाता है जब तक कोई उसको रोकता नहीं है। ये भी मनमाना है क्योंकि इसका नाम नेहरू है, तो ये चलता जाता है। बताइए वह किस दिशा में जा रहा है, आप खुद बताओ। वो इधर जा रहा है, तो इधर कौन सी दिशा होती है, तो आंसर आपका आ जाएगा दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण जो है वो दिशा हो जाएगी। तो यह आप समझ गए होंगे, वो साउथ दिशा में जा रहा है। तो इस प्रकार का पहला टाइप का आपका प्रश्न है, वो इस प्रकार से है, वो किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए, अंजू अपने मकान से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर और चली, अंत में वह पुनः दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चली। अब वह अपने मकान से किस दिशा में है। तो पहले तो आप इस प्रश्न की लाइन पढ़ना कि यहां पे कह रहा है कि वह अपने मकान से किस दिशा में है, तो यहां किसकी दिशा बतानी है, अंजू की दिशा बतानी है, वो किस दिशा में है। और यदि अगला कहे कि मकान अंजू के किस दिशा में है, तब मकान की दिशा बतानी है। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना, किसकी दिशा पूछ रहा है, मकान की पूछ रहा है या उस संबंधित व्यक्ति की पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अभी मैंने बताया था, यही फॉर्मूला आपको बताया था, इस दिशा के अंदर आपका बायां भाग होता है, इस दिशा में आपका दायां होता है, ये वाला बायां होता है, ये वाला दायां होता है। तो इस प्रकार ये वाला बायां होगा, ये वाला दायां भाग होगा,
और ये वाला भाग दायां होगा, ये वाला भाग बायां होगा। चलिए यह डायरेक्शन जिसके समझ में आ गई वो आसानी से प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। देखिए अपने मकान से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, तो अपने मकान से क्या करती है, ये 25 किलोमीटर क्या करती है, उत्तर की ओर चलती है, फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है, फिर इधर मुड़कर वो 20 किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर चलती है, अंत में वह पुनः दाईं तरफ मुड़कर, तो इसका मतलब है इधर जा रही है, तो इसका मतलब अंत में वह दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चली, इधर चली, तो ये 10 किलोमीटर क्या है, चलती है। ध्यान रखिए 25 किलोमीटर हमेशा ज्यादा होता है, 10 थोड़ा सा होगा, चली। अब बताओ अपने मकान से किस दिशा में है। देखिए सबसे पहले अपने मकान से 25 किलोमीटर उत्तर चलती है, इस दिशा में चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर, इसका मतलब इस दिशा में है तो दायां इधर है, वो 20 किलोमीटर चली, अंत में पुनः है, अंत में वह पुनः दाईं तरफ मुड़ गई, जब इधर जा रही है इसका दायां इधर होगा, 10 किलोमीटर चली, तो वह अपने मकान से किस दिशा में है। अब मैंने बताया इसका मकान इधर है और ये है, तो आप खुद बताओ, अभी मैंने एक दिशा बताई थी आपको, जब आप इस प्रकार का प्रश्न हल करते हैं तो ये वाली डायरेक्शन आती है, और यह आपका कौन सा भाग है, उत्तर है, ये वाला भाग पूरब है, ये वाला भाग पश्चिम है, ये वाला भाग दक्षिण है। तो यहां पर यह अंजू है और इसका मकान यहां पर है। प्रश्न में पूछ रहा है कि वह अपने मकान से किस दिशा में है, तो इसकी दिशा बतानी है, ना कि मकान की। तो आंसर देखो कौन सा आ गया, ये वाली दिशा उत्तर पूरब आ गई, तो आंसर होगा उत्तर पूरब दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर पूरब दिशा में क्या है, अंजू अपने मकान से स्थित है। यदि पर्सन की लैंग्वेज चेंज कर दे, मकान अंजू से किस दिशा में है, तो यहां पे आ जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न इस टाइप का आता है। चलिए अब हम तीसरे टाइप के प्रश्न को हल करने का प्रयास। ममता पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर जाने के बाद दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर जाती है, तब यानी अब वह प्रारंभिक स्थान से, तब को हटा देते हैं, अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, वह कितनी दूरी पर है। एक इस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर जाने के बाद, तो यहां पर यह जा रही है 16 किलोमीटर, तो पश्चिम दिशा ये 16 किलोमीटर हो गई। यानी ऐसे भी कह सकते हैं ममता सूर्य उदय के विपरीत दिशा में। तो ध्यान रखना सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है, तो इसका विपरीत दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा। ममता सूर्य उदय के पश्चिम दिशा में जा रही है, तो यानी सूर्य उदय के विपरीत दिशा में होती है पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम दिशा में जा रही है 16 किलोमीटर, फिर दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर जाती है। कितनी जाती है, दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर जाती है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो सबसे पहले हमें दिशा ज्ञात करनी है। तो पूछ रहे हैं कि ममता किस दिशा में है। अभी मैंने बताया था ये वाली जो डायरेक्शन आपके पास में आती है इस प्रकार की, यह हमारे पास में जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन हमारे पास में आएगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी आएगी, दक्षिण पश्चिम। तो देखिए इस प्रकार का एरो बन रहा है, तो यह वाला एरो यदि ऐसा एरो बन जाए तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन दिशा होगी। तो यहां पे कह रहा है अब वह किस दिशा में है, तो इसका मतलब इसकी दिशा कौन सी हो गई, उसकी दिशा तो हो गई, कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम। और वह कितनी दूरी पर है, तो दूरी जब हमें ज्ञात करना है तो ध्यान रखना न्यूनतम दूरी ज्ञात की जाती है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य जो न्यूनतम दूरी है उसे विस्थापन भी कहते हैं, अर्थात दूरी वही ज्ञात की जाती है। ये हमारे पास में आ गई। तो देखिए ये हमारे पास में त्रिभुज का आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। आपको इसका फॉर्मूला पता है, कर्ण जो होता है उसका स्क्वायर बराबर हमारे पास में होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर। अब मुझे मान चाहिए कर्ण का, तो मेरे पास में हम ले लेंगे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब चलिए इसकी जगह मान रख देते हैं, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी
आपको 25 तक जो है वर्ग स्क्वायर याद होने चाहिए। 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है? 256। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास में मान आता है 400। कितना आता है? 400 आता है। अब चलिए रूट 400 का मान कितना होता है, आप जल्द बताइए कितना होता है, फिर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। रूट 400 का मान अपन निकालना है, रूट 400 का मान। तो देखिए यहां पे मैं कह सकता हूं 4 का कह सकते हैं 2 गुणा 2, 100 का मैं कह सकता हूं 10 गुणा 10। इस प्रकार से लिख सकता हूं। इन दोनों में से जो दो दो जोड़े बन रहे हैं उसको आप एक एक को बाहर ले लो, 2 गुणा 10। तो इसका हल हो गया हमारे पास में यानी 20। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया? 20 दक्षिण पश्चिम दिशा में, और यह हो गया किलोमीटर में आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो आप समझ गए होंगे आंसर, यानी हमारे पास में जो है तीसरे टाइप का प्रश्न इसी प्रकार का आता है। चलिए नेक्स्ट दिशा के बारे में देखते हैं जो फोर्थ टाइप का प्रश्न है, और उसके बाद में ये दिशा से संबंधित प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अम्मी अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। तो बताओ उसका घर कितनी दूरी पर है? जिसको मैंने पहले ही बताया, आज की चीज जगह का समझ में आएगी नहीं, इको मतलब है बिना चाहे कितनी बार बाई तरफ मोड़े दाई तरफ मोड़े उसके पर्सन 100% समझ में आ जाएंगे। फिर उनके पास विकल्प बचा है संख्या देना। तो चलिए, रामी अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, ये मान लीजिए इसका घर है, और यहाँ पे ये 10 किलोमीटर चलती है। फिर दाई ओर मुड़कर, इसका मतलब दक्षिण में दाई तरफ किधर होगा? इधर की तरफ। ये कितनी चलती है? 5 किलोमीटर चलती है। फिर दाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, इधर जा रही है, इसका दाया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। यहां पर चल गई। अब यहां पे कह रहा है उसका घर कितनी दूरी पर है, ये इसका क्या है? घर है, और यह यहां पहुंच गई। तो देखो इनके बीच में गैप कितना आया? 5 किलोमीटर का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर का हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 4 टाइप के प्रश्न, अब आप चाहे कितने ही प्रश्न मिलाओ, ये 4 ही टाइप के इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला तो प्रश्न बनता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, दूसरा एक तो उत्तर दक्षिण दिशा वाला डायरेक्ट, एक यह इस प्रकार का बनता है, डायरेक्शन दिशा पूछी जाती है। एक त्रिभुज का विकिरण वाला प्रश्न बनता है, एक इस प्रकार का प्रश्न बनता है।